साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और 15 सालों से मैं आश्रम में आ रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जैसे बापूजी पे आरोप लगाए गए। हमारे अनुभव, हमने जो अनुभव गुरुजी से प्राप्त किए हैं वो हमें बनाए रखते हैं, श्रद्धा बनाए रखते हैं हमारी। और किसी एक के आरोप लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है हम उसके आधार पर बापूजी को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। हर एक के घर में कुछ न कुछ अनुभव बापू के से जुड़े हुए रहते हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या यहाँ मौजूद होती है। एक बेटी के आरोपों में क्या दम है, भले लगाया है उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ता तो आज लोग टूट जाते। कि आपको जितना बापूजी को अंदर रखना है आप रखिए, लेकिन हमारे मन में उनके लिए जो श्रद्धा बसी हुई है कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। झूठे आरोप है और ये झूठे ही साबित होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। सत्य के हमेशा विजय होती है, अभी भी होगी। सरकार हमारे गुरुदेव को 24 पहले छोड़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सरकार तो हमारी आहा ले रही है। मेरा नाम जयश्री है, मैं वापी से हूँ और बापू से मैंने 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव का हमने बहुत कुछ अनुभव पाया है, बहुत कृपा बरसी है और हम हमेशा उन्हीं को भगवान मानते हैं, वही हमारे सब कुछ है। लेकिन बापू पिछले 10 साल ऊपर हो गए जोधपुर की जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, वो तो झूठी खबरें हैं ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने जो पाया है ना वो हमारा अनुभव है और उसी से हम टिके हुए हैं। और गुरुदेव तो जो हैं वो तो दुनिया जानती है। आज तो निगुरे भी जो बापू से दीक्षित नहीं हैं वो भी बोल रहे हैं बापू निर्दोष है। आज तो दुनिया जान गई है कि उनको फंसाया गया है और एक दिन पूरा विश्व बोलेगा और पूरे विश्व में बापू का डंका बजेगा। क्या कारण है कि आज भी आप लोग संत आसाराम जी बापू का समर्थन करते हो इतने आरोप लगने के बाद भी? क्यों? हमारे अनुभव, हमने जो अनुभव गुरुजी से प्राप्त किए हैं वो हमें बनाए रखते हैं, श्रद्धा बनाए रखते हैं हमारी। हमारे कदम कभी भी नहीं डगमगाते कि हम गुरुजी से पीछे हटे, कितने भी निंदनीय आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अनुभव हैं और उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हम तो कुछ भी नहीं है। इवन संसार को देख लो, कितने सारे लोग अपनी राहों से भटके हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, कितनी सारी डिप्रेशन की टैबलेट ले लेके अपने खुद को अलाइव कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को देखो एकदम डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें बापूजी की वजह से वो हमें मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि बेटा आपको अपने रास्तों से नहीं भटकना है, आपको अपने रास्तों पर ही रहना है और आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान प्राप्ति है, गुरु प्राप्ति है। यही कारण है कि हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं और आज तक नहीं भटक पा रहे हैं। लोगों का तो ऐसा भी कहना है तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे? नहीं, आज ये अंधभक्ति जो कहते हैं ना, आज पूरे भारत को और पूरे विश्व को गुरुदेव की जरूरत है। आज सनातन धर्म की इतनी मतलब निंदा हो रही है, सनातन धर्म को कोई भी बहुत लाइटली ले रहा है। सनातन धर्म कुछ भी बोल दिया है। हम भले ही हम सहिष्णु हैं पर कायर नहीं हैं। इस बात को गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि हम किसी भी हमारे बीच मतभेद हों पर जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ हमें संगठित होकर इसको लड़ना चाहिए। और आज गुरुदेव सनातन धर्म के लिए ही आज जेल में हैं। उनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से गए हैं और एक दिन अपनी मर्जी से ही आएंगे और पूरा विश्व उनके चरणों में झुकेगा। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी लोग खींचे आ रहे हैं, लोग भागे आ रहे हैं? क्योंकि रात दिन टीवी चैनलों में चला, रात दिन उन लोगों ने दिखाया कि बापू गलत है, उसके बावजूद भी देख रहे काफी संख्या में बापू के समर्थन में। हाँ, समर्थन में आज लाखों लोग खड़े हैं क्योंकि बापू सच्चे हैं। सबको पता है कि गुरुदेव निर्दोष हैं। आज गुरुदेव के दर्शन मात्र से लोगों में संयम का बल आ जाता था, लोगों के जीवन सुधर जाते थे। आज ऐसे गुरुदेव को षड्यंत्र करके हैं फंसाया गया। ये तो आप जनता जानती है। आज कितने जज वकील खुद मान रहे हैं कि बापू के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। जुडिशरी पूरी करप्शन में है, सारे नेता पॉलिटिशियंस सारे ही करप्ट हैं। पूरा करप्ट सिस्टम जो है ये गुरुदेव को अंदर रखने में, इससे किसका फ़ायदा होगा? मल्टीनेशनल कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है। जो जितने भी दवाइयों की दुकान, बापू तो ऑपरेशन के लिए मना करते हैं, तो ये सारे जो हैं, पहले एक रावण था राम के समय पे, पर आज इतने सारे रावण खड़े हो गए हैं और गुरुदेव उससे अकेले लड़ रहे हैं। कन्वर्शन को रोकने में बापू का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ हैं वो बिल्कुल पोप से लेकर रोम से पैसा आता है, हफ्ते का कितना रुपया आता है जस्ट गुरुदेव को अंदर रखने के लिए। तो ये सारी मिशनरियाँ जो है ये इसका पूरा नेटवर्क जाल है। इनने विवेकानंद के लिए भी किया था और आज गुरुदेव के लिए भी वही कर रहे हैं। क्या कहोगे बहन, इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी आप लोग आते हो आश्रम?
मैंने 15 साल पहले दीक्षा ली थी यहाँ पर आश्रम में, और 15 सालों से मैं आश्रम में आ रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जैसे बापूजी पे आरोप लगाए गए। और किसी एक के आरोप लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है हम उसके आधार पर बापूजी को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। क्या कहोगे बहन, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? नहीं, आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं हो, एकदम बोगस केस है। जैसा आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि एफआईआर में रेप का जिक्र भी नहीं है, और फिर भी उस आधार पे 24 घंटे मीडिया में न्यूज़ चली। ये बापूजी को फंसाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा बेटा 14 साल का है और विकलांग है, और सब डॉक्टरों ने उसके बारे में बता दिया था कि ये वेजिटेटिव बॉय बन के रहेगा, पर आज वो सही सलामत है। तो वो बापू की ही कृपा है। मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है कि बापू के जुड़ने के बाद इतने सारे अनुभव हुए कि जो डॉक्टरों ने हाथ खड़ी कर दी कि वो ठीक नहीं होगा, वो पर बापू की वजह से इतनी कृपा बरसी है। हर मेडिकल रिपोर्ट उसका एकदम नॉर्मल आया है। ये सब बापू का चमत्कार है। जो मेडिकल ये नहीं हो सकता, वो बापू के चमत्कार से कुछ भी हो सकता है। ये हमारी श्रद्धा, भक्ति और इसका प्रमाण है। नहीं तो आज की इतने फास्ट वर्ल्ड में जो जहाँ बच्चे डिप्रेशन या वेस्टर्न कल्चर के नाते सब लोग इधर उधर भटक जाते हैं, आज इतनी लाखों की भीड़ यहाँ जमा हुई है, और वो अपना पैसा और समय कोई ऐसे जगह में वेस्ट नहीं करेगा जहाँ उनको कुछ नहीं मिलता हो। यहाँ उनको भक्ति मिलती है, कुछ तो उनके जीवन में अच्छा होता है, तभी इतनी बड़ी संख्या में हर जगह बापू के जहाँ जहाँ शिविर होते हैं, जहाँ जहाँ संगठन होता है, जहाँ जहाँ ऐसे आध्यात्मिक सनातन धर्म के इसमें जुड़ते हैं, वहाँ इतनी लाखों की भीड़, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ आते हैं। तो वो बापू के अनुभव के वजह से ही हर एक के घर में कुछ न कुछ अनुभव बापू के से जुड़े हुए रहते हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या यहाँ मौजूद होती है। ये आप बाहर कहीं भी, आपको कहीं नाइट क्लब में या कहीं भी ऐसे पब्लिक इसमें कहीं इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जहाँ बापू के संगठन में यहाँ होता हो। इससे पता चलता है सनातनी धर्म कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जुड़े हैं करके। मतलब बहन, कुछ भी हो जाए बापू को नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ सकते हैं? ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए था आपको कि बापू को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। आजीवन कारावास की सजा दे दी है। वो तो झूठ है। देर सही सवेर होती है। ये झूठे आरोप है और ये झूठे ही साबित होंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, सत्य के हमेशा विजय होती है, अभी भी होगी। थोड़ा सा वक्त और लगेगा और बापूजी हमारे जल्दी बाहर आएंगे। क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? मेरी सरकार से यही मांग है कि आपको जितना बापूजी को अंदर रखना है आप रखिए, लेकिन हमारे मन में उनके लिए जो श्रद्धा बसी हुई है कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। और जब बापूजी बाहर आएंगे तब सबको ये साबित हो जाएगा। और जितने साधक आज तक उनके सम्मेलन में इकट्ठा हुए थे, उससे कई ज़्यादा मात्रा में बापूजी के जेल मंदिर के बाहर खड़े मिलेंगे जिस दिन बापूजी रिहा होकर आएंगे। क्या कहना चाहोगे माता जी, न्यायपालिका सरकार से क्या? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि हमारे बापूजी को सम्मान जल्दी से जल्दी रिहा कर दो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।